देखिए, अभी स्टॉल नहीं हटाया गया है। भारत सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से हम लोगों को ये जानकारी दी गई थी ग्रुप में कि स्टॉल को वैकेट करने के लिए कहा गया है। हम इसी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो स्टॉल है, इस जगह पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि अभी नेहा सिंह जिनसे हमने बात की है, वो अभी भी सफाई दे रही है। मीडिया उनको घेरे हुए है और इस जगह पर, लेकिन हमें जो सरकार के सूत्रों से जानकारी मिली है कि इनको आदेश दे दिया गया है इसको खाली करने का। हालांकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी इस जगह पर मौजूद हैं, वो कह रही हैं कि हमें कोई कम्युनिकेट नहीं किया गया है खाली करने के लिए। तो ये अजीब सी स्थिति बनी हुई है। देखिए, इतना बड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखिए तस्वीरें, अभी भी सफाई दी जा रही है फैकल्टी की तरफ से इस जगह पर। मैम, और ये सब गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हैं। मैम, क्या आप लोगों को वैकेट करने के लिए कहा गया? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही हमारी ऐसी कोई मंशा थी। आप अगर देखना चाहें तो आप एक बार कवर कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट्री और O2 साफ लिखा हुआ है। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी ये बताने की कि हमने इसको बनाया, मैन्युफैक्चर किया। इट वाज ओनली यूज्ड फॉर अपस्किलिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट। तो थोड़ा सा आगे आइए थोड़ा। तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा, अभी कोई कम्युनिकेट नहीं किया गया है? सर, हमें एज ऑफ नाउ हम अपने बच्चों के साथ यहाँ अपना काम अभी भी शोकेस कर रहे हैं। तो खाली करके नहीं जाएंगे अभी? सर, हमें नहीं पता। वी हैव नो इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट सॉर्ट। हमें नहीं है सर इन्फॉर्मेशन। हाँ। नहीं है सर। आप अभी भी लगाए हुए हैं इस जगह? सर, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि आखिर क्यों ऐसा झूठ बोला गया? सर, झूठ नहीं बोला हमने। क्यों? आप चीनी रोबोट को अपना रोबोट बता नहीं, रहे हमने कहीं नहीं बोला सर। अगर ऐसा होता तो यहाँ पे हमने साफ दिखाया। आप प्लीज़ कैमरामैन को कहिए कि एक बार इधर जाएं और इसको क्लोजअप में लें। उस पर यूनिट्री लिखा है, उस पर O2 लिखा है। हमने कहीं नहीं कहा कि हमने बनाया। जो आपके बगल में नेहा जी खड़ी हैं, उन्होंने कल दूरदर्शन के कैमरे इट वॉज मिस इंटरप्रेटेड, इट गॉट मिस कम्युनिकेटेड, बट इट वॉज नॉट द केस। यस। क्या नाम हुआ? मैं डॉक्टर ऐश्वर्या श्रीवास्तव। डॉक्टर ऐश्वर्या हैं और इनके बगल में नेहा सिंह भी हैं, जिनसे अभी हमने बात की थी। वो अभी मीडिया से बात कर रही हैं, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। तो ये बार बार अपनी सफाई दे रहे हैं। डॉक्टर नेहा अभी देखिए बात कर रही हैं, वो भी अपनी सफाई दे रही हैं। हमने जी न्यूज़ से जब उन्होंने बात की तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि उसके लिए वो माफ़ी मांगती हैं। लेकिन आप देखिए कि सरकार की छवि को बट्टा लगा है। हम दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन कर रहे हैं और एक यूनिवर्सिटी जरा सी भूल कर देती है। एक प्रोडक्ट को, जो चीनी प्रोडक्ट है, वो अपना बताती है, अपना इनोवेशन बताती है, उससे सरकार की छवि को बट्टा लग जाता है। इतना बड़ा आयोजन और फिर उसकी छवि को बट्टा लगना। अब सरकार की तरफ से मीडिया को ये जानकारी दी जाती है कि इनको वैकेट करने के लिए कहा गया है। फैकल्टी कहती है अभी हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि किस तरह की तस्वीर बनी हुई है। अभी भी ये स्टॉल लगा हुआ है जो है यहाँ पर एग्जीबिशन सेंटर में, और ये कह रहे हैं फैकल्टी की वो बच्चों के साथ यहाँ पर लगाए हुए हैं। तो ये स्थिति है। 2 फैकल्टी हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं। हम फिर से तस्वीर दिखाते हैं पूरे स्टॉल की कि किस तरह से जो है इस जगह पर स्थिति है। और वो अभी भी जो रोबोट कल जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, उसकी तस्वीर अभी भी लगी हुई है। ज़रा हम घूम के दिखाते हैं आपको कि कहाँ पर लगी हुई है। रोबोट हटाया गया है, लेकिन इस जगह पर अभी भी, चूँकि देखिए बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इनको घेरे हुए है। हम तस्वीर दिखा देते हैं वो कि जिस तस्वीर को लेकर जो है यही एक रोबोट था। देखिए ये लगा हुआ है और इसी को लेकर बताया गया था इनकी तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि ये इनके स्टूडेंट्स ने किया है इसका इनोवेशन। और इसी के बाद चीन की तरफ से एक ट्वीट आता है और उसको लेकर विवाद होता है, और भारत सरकार के मंत्री की तरफ से ट्वीट आता है तो उसको लेकर विवाद होता है। और यहाँ पर मैम, आप यूनिवर्सिटी से हैं, कोई कम्युनिकेशन हुआ है आप लोगों को? मैडम विल ब्रीफ, शी इज़ द मीडिया स्पोक्स पर्सन। कौन? डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा। तो वही डॉक्टर नेहा भी अभी बात कर रही हैं मीडिया से, जिनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी। वो माफ़ी भी मांग रही हैं, सफाई भी दे रही हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी को सरकार की तरफ से कहा गया है वैकेट करने के लिए। हम उसी स्टॉल पर हैं जिस पर अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी का स्टॉल लगा हुआ है, और हम आपको ये स्टॉल दिखाते हैं। और इसी जगह पर कल इन्होंने एक रोबोट दिखाया था, और उस जो ये रोबोट जो एक तस्वीर हम दिखाते हैं, अभी तस्वीर उसकी अभी भी लगी हुई है। देखिए, इसको लेकर जो है विवाद हुआ था। ये देखिए इस जगह पर जो है, ये नीचे रोबोट जो है तस्वीर बनी हुई है, इसको लेकर दावा किया गया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ये उनके स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया है। इसको लेकर दूरदर्शन के इंटरव्यू पर दावा किया गया। बाद में चीन की तरफ से एक ट्वीट आया और कहा गया कि ये
जो है उनका है इनोवेशन। और उसके बाद विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हुई, विपक्ष ने भी हमले करने शुरू कर दिए सरकार पर, तो कहीं ना कहीं सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा। इसके बाद यूनिवर्सिटी को कहा गया कि यहाँ से स्टॉल खाली करने के लिए फैकल्टी है तमाम मीडिया से बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमने भी इनसे बात की थी, तो इनका माफ़ी मांग रहे हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लोग। और यहाँ पर कल स्टूडेंट्स भी थे, आप भी कल मौजूद थे, आप भी स्टूडेंट्स हैं गलगोटिया के? हाँ जी, मैं तो आप लोगों का वो इनोवेशन था जो कल दिखाया गया? सर उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से हूँ, हाँ, इसलिए। लेकिन मौजूद थे आप, आपने जो रोबोट दिखाया आप लोगों ने, अ, आप अभी कुछ देर पहले मुझे बता रहे थे कि उसको गलत ब्रीफ कर दिया गया है। गलत ब्रीफ नहीं किया, गलत इंटरप्रेट हुआ है वो। हाँ, जी, क्या था इंटरप्रेट, वही उसको क्या गलत किया गया? वो तो आपको फैकल्टीज़ ने बता ही दिया है ना आपको। तो ये स्टूडेंट्स तो खैर ज़्यादा नहीं बता पाते हैं, लेकिन जो फैकल्टी हैं जिनकी तरफ से बताया गया, जानकारी दी गई है, वो अभी मीडिया से बात कर रहे हैं। कुछ देर बाद हम आपसे बात कराएंगे। लेकिन अब यूनिवर्सिटी की तरफ से माफ़ी मांगी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मीडिया ने गलत तरीके से उनकी बात को इंटरप्रेट किया गया है। इसी जगह पर जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसी जगह पर ये रोबोट कल दिखाया गया था। यहाँ पर रोबोट था जो जिसको फैकल्टी हैंडल कर रही थी, जिसमें बताया इन्होंने, दावा किया गया कि इनके स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया है और इसमें अच्छी खासी कॉस्टिंग आई है, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है। तो जब ये दूरदर्शन पर इंटरव्यू किया, इस पर जो है आई&बी मिनिस्टर ने जो है ट्वीट किया, उसके बाद चीन की तरफ से इस पर एक ट्वीट आता है और इसको चीनी जो है, ये बेसिकली चीनी रोबोट है, चीन की तरफ से इस पर ट्वीट भी किया गया। उसके बाद विवाद हुआ कि आखिर ये गलत जानकारी जो है गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से क्यों दी गई, और उसके बाद विवाद बढ़ा। तब आज जाके कहीं सरकार ने कहा है कि आप इसको स्टॉल को खाली करिए। हालांकि स्टॉल अभी तक खाली नहीं हुआ है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी बोल रही है हमें कोई सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं आया है। और इस जगह पर जो फैकल्टी हैं, उनकी 2 फैकल्टी मेंबर, कल नेहा सिंह ही थी जिन्होंने दावा किया था कि उनके स्टूडेंट्स ने जो है इसको बनाया है। नेहा सिंह अब इस मामले पर जो है सफाई दे रही हैं। वो कह रही हैं कि उनके गलत तरीके से पेश किया गया उनकी बात को, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उनका यूनिवर्सिटी का इसमें इन्वेस्टमेंट है। जब जी न्यूज़ ने सवाल किया कि आपका क्या इन्वेस्टमेंट है इसमें रोबोट में, तो उनका कहना था ये रोबोट हमने ख़रीदा है और बच्चों की एजुकेशन के लिए ख़रीदा है, महज इतना इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कल जो जानकारी दी गई थी उसमें गलत दावा यही कर दिया गया था कि ये डिज़ाइन इनके स्टूडेंट्स ने किया है और ये इनका आविष्कार है। बस इसी में इन्होंने कहीं ना कहीं भारत सरकार की फजीहत करवा दी, देश की फजीहत करवा दी, और ये गलत जानकारी देकर अब उसको लेकर माफ़ी भी मांग रही हैं और कह रही हैं कि वो गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। और अब देखिए लगातार जो है वो सफाई भी दे रही हैं एक एक करके कि लाखों स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में आते हैं, सीखते हैं, और आप तो क्या आप इसी तरह से उनको पढ़ाते हैं, इसी तरह से गलत जानकारी देते हैं? क्योंकि ये डिज़ाइन का नहीं था, जानकारी जो दी गई वो कहा गया कि वो इनोवेशन है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का। इसी पर विवाद है कि जब आपने उसका आविष्कार नहीं किया, वो इनोवेशन नहीं है आपका, आप एक चाइनीज रोबोट को खरीदते हैं और ये दावा करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स ने बनाया है, यूनिवर्सिटी का इसमें इन्वेस्टमेंट है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लंडर यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया। ये उस समिट में किया गया जहाँ पर दुनिया भर के लोग आए हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं, 100 देशों के डेलीगेशंस आए हैं, 20 देशों के कंट्री हेड आए हैं, हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं। उस समिट में एक यूनिवर्सिटी की जरा सी गड़बड़ी ने पूरे देश की छवि को भट्टा लगा दिया, इसीलिए बड़ा मुद्दा बन गया है। अब यूनिवर्सिटी भले ही इस पर माफ़ी मांग रही है और कह रहे हैं कि गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई भी दी जा रही है बार बार, लेकिन अब सरकार मुझे लगता है कि एक्शन की मोड में है। कुछ घंटे पहले हमको जानकारी दी गई थी IT मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि वो स्टॉल को जल्दी से जल्दी वैकेट करें। तो आज ये माना जा रहा है कि सरकार इस जगह को खाली करेगी। जिस तरह से देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है, जिस तरह से समिट का माहौल बना था उसको नुकसान पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक्शन हो ही सकता है। नेहा भी है, नेहा जी बैठिए। बस एक जानकारी लाइव है, चूँकि आप ही ने कल दावा किया था नेहा जी, अब आप आज बात नहीं कर रही हैं, कल आप देश की छवि को भट्टा लगाया, गलत जानकारी दी आपने। क्यों गलत जानकारी दी? सर, देश की छवि को भट्टा लगाया, आज आप बात नहीं करिए, मैं सुबह से आप लोगों से नहीं, गलत जानकारी क्यों दी आपने कि आपका इनोवेशन है?
सर देखिए, मैं सुबह से आप लोगों से बात कर रही हूँ, हम आप बात सब कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम आप आपसे बात कर रही है। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जी। गलत जानकारी क्यों? आप बिल्कुल जानना चाहते हैं और मैं आपकी जो भी जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं मैं दूंगी, बट आप थोड़ा सा अपने शब्दों का चयन सही तरीके से करिए। क्योंकि इतना बड़ा समिट है, 100 देशों से ज्यादा डेलीगेशन आए हुए हैं, आप उस समिट में एक यूनिवर्सिटी की जानकारी चीन उस पर ट्वीट कर देता है, तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है? मैंने कब कहा बड़ा मुद्दा नहीं है? मैं इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही हूँ कि आप जो मुझसे जानकारी जानना चाहते हैं उसको मैं बिल्कुल दूंगी। मैं बस आपसे ये दरखास्त कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि मैं बात नहीं करना चाह रही या देश की छवि को यूनिवर्सिटी की तरफ से या मेरी तरफ से कोई क्षति पहुँची है। ऐसे बड़े स्टेटमेंट से हम थोड़ा रेफ्रेन करें, हम इसको पोलाइटली डिस्कस कर सकते हैं और अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं आपका क्वेश्चन, आपकी जिज्ञासा शांत कर देती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम वो रोबोडॉग को एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमने उसके पहले ये कहा है कि गलगोटियाज यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करता है। हमारा हमेशा से उद्देश्य ये रहा है कि वी एक्सपोज आवर स्टूडेंट्स टू ऑल द टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड एंड इक्विप आवर स्टूडेंट्स विद फैसिलिटीज सो दैट दे कैन कम अप, डेवलप समथिंग ऑफ देयर ओन फ्रॉम द स्क्रैच एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। वही ये बच्चे कर रहे हैं, वही इनसे कराने की हमारी मंशा थी। नेहा जी, वो आप- ठीक तरह से कम अक्रॉस नहीं हुआ, वो थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट हो गया। चीज़ें इधर तिधर इतने यूफोरिया में हो जाती हैं सर, इतना बड़ा समिट है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं आसपास। यू कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग्स गो लिटिल हेवायर। द इंटेंशन इज नॉट सो। वी आर रिस्पॉन्सिबल academicians, we are a responsible institution। हम ऐसी कोई मिसलीडिंग बात कभी नहीं करेंगे। ये पिक्चर पीछे है, इस पे उसका नाम है, उसका मॉडल नंबर है। हमारी तरफ से और भी इंटरव्यू बाइट्स गए तो कहीं पब्लिश नहीं हुए, उसमें कई जगह पर मॉडल नेम बताया गया था। तो वो सारी चीज़ें हमने कभी क्लेम नहीं की। हम ये ज़रूर क्लेम कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इसको स्टडी करके ज़रूर फ्यूचर में इससे बेहतर कुछ डेवलप नेहा कर जी, पाएंगे। मानती हैं कि गलती हुई है, मिस्टेक हुई है? जी सर, गलती ये हो गई कि अगर मैं थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर देती तो आज आप मेरे बच्चों का काम पे मुझसे सवाल कर रहे होते। एक कंट्रोवर्सी का क्लैरिफिकेशन है, ये गलती हो गई सर अभी मुझसे। हमें चूंकि आईटी मिनिस्ट्री से सूचना दी गई है कि पैकेट करने को कहा गया है, क्या कोई इन्फॉर्मेशन है? सर देखिए, ऐसी सूचना कोई मुझे नहीं है, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। और ऐसी हमसे एक शब्द का इधर से उधर हो जाना मुझे नहीं लगता कि देश की या एआई समिट की छवि को कोई क्षति पहुँचाता है और इससे हमें विकेट करने के आदेश मिलेंगे। देश को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने कई बार गौरवान्वित किया है। सरकार ने कोई स्पष्टीकरण मांगा है आप लोगों से, यूनिवर्सिटी से? सर, सरकार ने हमसे स्पष्टीकरण मांगा हो उससे पहले गलगोटियाज यूनिवर्सिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन अपनी टेस्टिमनी दे चुका था सर, कि ये हमारा इंटेंशन नहीं था, हमने नहीं इसको बनाया है, हमने ये स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए प्रोक्योर किया है और ये हम लिख चुके हैं सर। ये देश हम के रात भीतर को ही लिख चुके हैं। देश के भीतर की बात होती अलग थी, लेकिन चीन अगर उसको ट्वीट करता है और बताता है ये हमारा रोबोट है जो आप दिखा रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं, चीन दिक्कत ठीक बता उससे रहा है। चीन जो बता रहा है ठीक बता रहा है। हमने कभी कहा ही नहीं कि ये भारतीय है, ये भारतीय है, हमने कभी कहा क्या? नहीं। तो चीन अगर कह रहा है कि ये उसका है तो ठीक कह रहा है। तो आपका इसमें क्या, उसमें रोबोट में क्या इन्वेस्टमेंट है? रोबोट को, जो आप खुद ही कह रहे हैं चीन का है, रोबोट को हम अपने बच्चों के लिए हमारी लैब तक लेकर आए हैं, यही हमारा इन्वेस्टमेंट है सर। और ऐसे और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हमने किए। आप कैंपस आइए, मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पास कितने सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है। हमने कैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस ब्लॉक बनाया है, कैसे हमने नानयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी के साथ पूरा एक इकोसिस्टम तैयार किया है जहाँ पर बच्चों को हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं। आप आइए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा इन्वेस्टमेंट बच्चों के बढ़ोतरी में और देश के प्रोग्रेशन में क्या क्या है। मैं मानता हूँ आपका इंटेंशन नेक था, इंटेंशन सही था, बड़ा आप लोगों ने यहाँ पर Thank स्टॉल you, भी लगाया thank हुआ है, काम हुआ है, जी। लेकिन इसको लेकर मानती हैं कि ये भूल जो नहीं होनी चाहिए? जी, ये मैं मानती हूँ कि ये जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये बहुत सारा टाइम और एनर्जी उस तरफ शिफ्ट हो रहा है जो बहुत ही छोटी सी बात है, आज है कल नहीं रहेगी। बट जो हमारे बच्चों ने काम किया है ये फॉर एवर है, ये टाइम और एनर्जी उधर डायरेक्टेड होना चाहिए था। तो ये इसका मुझे बहुत अफसोस है कि ये हम गलत तरफ अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर रहे हैं। ये आज का मुद्दा है, कल नहीं रहेगा, ये बुलबुला है सर। बट बच्चों का काम बहुत दिनों की तपस्या है, बहुत दिनों का हार्डवर्क है और वो फॉरएवर रहेगा, क्योंकि वो देश को कंट्रीब्यूशन दे रहा है और देश को आगे ले जा रहा है, तरक्की के मार्ग पर ले जा रहा है। उस पर फोकस करिए। प्लीज टेक अ राउंड ऑफ द पेविलियन। थैंक यू। तो ये तस्वीर है, देखिए नेहा सिंह से हमने बात की, इन्हीं का इंटरव्यू था और ये वो रोबोट है जिसको लेकर ये बता रही थी और अब ये स्पष्टीकरण पूरी तरह से दे रही हैं कि ये चाइनीज़ है और वो चाइनीज रोबोट खरीदा गया है, यूनिवर्सिटी में लाए, उससे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। तो अब क्लियर पूरी जानकारी दे रही हैं, लेकिन अब तक इसके पहले 2 दिन में देश का बहुत सारा नुकसान जो है हो चुका है। उसके बाद अब माफ़ी मांगी जा रही है और कह रही हैं कि उनकी तरफ से गलत जानकारी दी गई।
देखिए इतना बड़ा आयोजन है, चारों तरफ की तस्वीर दिखाइए मलिक जी कि कितना बड़ा आयोजन है। अलग अलग एग्जीबिशन सेंटर्स में हज़ारों लोग आए हुए हैं, देश भर की यूनिवर्सिटीज़ आई हैं। और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इनोवेशन भी किया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बहुत सारे इनोवेशन किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई इनोवेशन नहीं है, बस एक गलती ने जो है सारी चीज़ों को आप कह सकती हैं कि मुश्किल में डाल दिया। सरकार को इस पर बैकफुट पर आना पड़ा, सरकार को इस पर जो है जवाब देना पड़ा। उससे कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और एक चूँकि ये बड़ा आयोजन है, ग्लोबल आयोजन है, इसमें दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। हम अपनी जो है तरक्की को दिखा रहे हैं, हम अपने इनोवेशन को दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। और हम अपने वो सारी चीज़ें बता रहे हैं कि देखिए भारतीय स्टूडेंट्स ने, भारतीय रिसर्चर्स ने क्या क्या जो है बनाया है, क्या क्या इनोवेट किया है। AI में हम कहाँ खड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने किस किस फील्ड में लगाई है और क्या क्या बनाया है। तो जब हम दुनिया को अपनी ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं, उसमें जब आप कहीं कोई चूक हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होता है। और नुकसान सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का नहीं होता है, नुकसान सरकार का भी होता है, नुकसान देश का भी होता है, जैसा इस इंसिडेंट में हुआ। इस तरह की तस्वीरें हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने इनोवेशंस किए हैं। आइए कुछ हम आपको आगे ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ सैकड़ों स्टॉल लगे हुए हैं और स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। देखिए तस्वीर चारों तरफ की देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो AI समिट है कितना बड़ा आयोजन है। आइए हम जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या इस आयोजन में है, स्टूडेंट्स ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं। तस्वीर भी दिखाते हैं चारों तरफ की और ये दिखाते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स कुछ जो अच्छे अच्छे इनोवेशंस कर रहे हैं, अच्छे अच्छे जो टेक्नोक्रेट हैं वो अच्छे अच्छे इनोवेशंस कर रहे हैं। देखिए इस जगह पर जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की हैं, बनाई हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। इस जगह पर जो है चारों तरफ आपको मिलेंगे कि जिन लोगों ने बनाया है। देखिए खाने में एक महत्वपूर्ण चीज़ बनाई है। एक पराठा जो है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन किया है जो 8 महीने तक चल सकता है। तो हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वो पराठा बताइएगा ज़रा। ये बच्चों ने जो है रिसर्च करके बनाया है और ये स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने ये जो पराठा है देखिए इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें हैं और इसमें AI का उपयोग ये है। मुझे जल्दी से ब्रीफ में बता दीजिए, सीधी लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरह से इसमें AI का प्रयोग है और किस तरह से। तो सर हमने इसमें बेसिकली AI टूल्स को यूटिलाइज किया बिकॉज हमने एक आटा बनाया है जो कि स्पिनच का फोर्टिफिकेशन है। उसमें जो नॉर्मल आटा हमारे पास गेहूं का आटा अवेलेबल होता है, उसकी जगह हमने स्पिनच उसमें ऐड किया है जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में किया है। दूसरा हमारे स्टूडेंट्स की टीम ने, सही, ये हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं फूड टेक्नोलॉजी के ILM यूनिवर्सिटी के, उन बच्चों ने ये बनाया है। तो वो जो हमारा आटा है वो हम 6 से 8 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं, वो स्पॉइल नहीं होता है। उस मिक्सचर को यूज़ करके हम ये पराठे बना सकते हैं इंस्टेंट जब भी आपको खाना है। AI टूल्स की अगर हम बात करें, आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि इस तरह की ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें हैं, इस पर प्रॉपर रिसर्च किया गया है। तो हम लोगों ने जो AI टूल्स है, हमने डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल्स को यूज़ किया है ताकि हम इन न्यूट्रिएंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इनका फ्लेवर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर हमने स्पिनच को बहुत ज़्यादा डाल दिया, पालक को, तो वो एक कड़वापन ले आता है। तो हमने उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमने AI के टूल्स का इस्तेमाल। तो जैसा ये बता रही हैं, देखिए हाँ, ये चमत्कारी आप कह सकती हैं कि चमत्कारी पराठा। अगर कोई वेजिटेरियन है, बाहर जाता है आउट ऑफ कंट्री, तो वो अच्छे इनको प्रिजर्व सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो लोग जिनमें ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट होते हैं, बिकॉज हमारा जो स्पिनच है, पालक है, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ आयरन हमने इसमें ऐड किया है। तो जो भी एनेमिक पर्सन है हमारे इंडिया में, वो आराम से इसको कंज्यूम कर सकते हैं और हमारी हेल्दी पॉपुलेशन भी इसे कंज्यूम कर सकती है। और ये स्टूडेंट्स जरा आएंगे सामने, इन लोगों ने डिज़ाइन किया है। आइए जरा सामने। तो ये देखिए आप बताइए क्या स्टडी कर रहे हैं अभी? सर हम बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। आपने जो डिज़ाइन किया है, क्या कर रहे हैं आप? सर मैं भी बीटेक सेकेंड ईयर फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम सुरभि सिंह है, हम फ्रॉम ILM यूनिवर्सिटी। बिल्कुल। तो देखिए ये स्टूडेंट्स जो आप जो कर रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की बात कर रही थी, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पॉजिटिव दिशा में हैं, सकारात्मक दिशा में, खाने की चीज़ों में AI का प्रयोग कर रहे हैं, रिसर्च में प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सारे आप कहिए कि इक्विपमेंट्स में जो है AI का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक स्टूडेंट्स की तस्वीर है। इस जगह एक बड़ा इनका भी जो है स्टॉल है। ऐसे सैकड़ों स्टॉल जो है इस एग्जीबिशन सेंटर पर हैं, जो जगह जगह जिसमें
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ है, रिसर्च का प्रयोग हुआ है, स्टूडेंट्स ने स्टडी का प्रयोग किया है। तो ये तस्वीर आपके सामने है और अगर इधर की तस्वीर दिखाएं कैमरा पर्सन तो देखिए बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में जो है स्टॉल लगे हुए हैं इस जगह पर और ये तस्वीरें आगे की दिखाते हैं कि किस तरह से जो है और स्टॉल लगे हुए हैं, जो है फैकल्टीज़ जो हैं वो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं आए हुए हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है अलग अलग जगह की, अलग अलग इंस्टीट्यूट की जो हमने आपको दिखाई इस समिट की।